गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना ईबीएस का चैप्टर 10 पढ़ेंगे जो है फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहना। स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल दैट इन रेनी सीजन वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ वाटरफॉल और रिवर्स gets collected into pond. It means that water flows towards downside only. We use only flowing water in our daily life. ये हम फ्लो ऑफ वाटर मीन्स पानी का बहना। हम जानते हैं पानी ऊपर की ओर से नीचे की ओर बहता है। अब बच्चों, आपने ये रेनी सीजन में देखा होगा कि वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ वाटरफॉल, वाटर एक झरने की तरह बहता है और या नदियों में और तालाब में इकट्ठा हो जाता है। इट मीन्स, इसका मीन्स क्या है, दैट वाटर फ्लो जब पानी बहता है टुवार्ड्स डाउन साइड, नीचे की ओर ओनली बहता है। तो वी यूज़, हम जो पानी का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो फ्लोइंग वाटर का ही यूज़ करते हैं। फर्स्ट यू थिंक एंड टेल, राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव सीन द वाटर फ्लोइंग। आपने पानी कहाँ कहाँ बहते देखा है? इन कैनल्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स, ड्रेन्स, etc. डिस्कस द प्लेसेस नियर बाई यू वेयर यू हैव सीन। आपके आसपास में कहाँ पर बहता है पानी, तो हम कहाँ पर देखते हैं, मतलब आसपास में बहते हुए पानी का क्या यूज होता है? फ्लोइंग वाटर इज बीइंग यूज, फ्लोइंग वाटर का यूज होता है जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के काम के लिए। वाटर इन द फील्ड्स, इफ इट रेन एनफ, यदि रेन पर्याप्त मात्रा में होती है, पूरी मात्रा में होती है, तो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फील्ड्स फॉर इरिगेशन, तो पानी की सिंचाई के लिए खेतों में कमी नहीं होती है। बट इफ देयर इज नो रेन, अगर यदि बारिश नहीं होती है, इट विल रिजल्ट इनटू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है। द यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेटिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो ये जो वाटर का यूज होता है खेती में सिंचाई के लिए, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। फर्स्ट यू थिंक एंड टेल, डिस्कस द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो ये जो सोर्सेस ऑफ वाटर है इरिगेशन, ये कहाँ से होता है? तो कैनल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाटर ऑफ रेनफॉल, etc. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल, अगर खेतों में पानी का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होगा, तो क्रॉप्स पर क्या असर पड़ेगा? एक्सेसिव रेनफॉल, जो जब ज़्यादा रेनफॉल होती है, अगर पानी खेत में इक्वल नहीं है, ज़्यादा रेनफॉल है, तो वो फसल को डिस्ट्रॉय कर देगा, और अगर कम रेनफॉल है तो उससे सारी फसल सूख जाएंगी। व्हाट शुड वी डू टू मेक द वाटर रीच द होल फील्ड? हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि पानी पूरे फील्ड में बराबर पहुँचे? तो वी कैन सप्लाई वाटर बाय फाउंटेन प्रोसेस, तो हम फाउंटेन प्रोसेस के द्वारा पहुंचा सकते हैं। अब ये नीचे हमको दिया है सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर इन द फील्ड्स। ट्यूबवेल दिया हुआ है और स्प्रिंकलर सिस्टम दिया हुआ है, ट्यूबवेल के द्वारा और स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा। अब ये जो हमको ऊपर ये जो दो चित्र दिए गए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। व्हाट शुड वी डू? लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड हाउ वाटर रीचेज इन द फील्ड। आप इन पिक्चर को देख के बताइए कि खेतों में पानी कैसे पहुंचता है। इरिगेशन इन द फील्ड, जो हम खेतों में सिंचाई के लिए लेते हैं, थ्रू ट्यूबवेल, विथ पाइपलाइंस एंड मोटर एंड बाय फाउंटेन। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन एनिमल लेबर इज यूज्ड। इरिगेशन के कौन से मेथड में एनिमल यूज होता है? रहट में। टेल द मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज। कौन से मेथड में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है? इन मोटर एंड पंप सेट। इन विच मेथड अंडरग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड। किसमें अंडरग्राउंड वाटर निकाला जाता है? ट्यूबवेल। डिस्कस द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन बीइंग यूज्ड इन द फील्ड अराउंड यू। आप खेती की सिंचाई के उन स्रोत के बारे में बताइए जो कि आपके आसपास के खेतों में यूज होते हैं। इन अवर नियर बाई फील्ड द इरीगेशन फैसिलिटीज, हमारे जो आसपास हैं वो फाउंटेन, मोटर, रहट, पाइपलाइन, etc. आर यूज, इनका यूज किया जाता है। वी नो दैट द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज डीप। हम जानते हैं कि पानी का जो लेवल है अंडरग्राउंड वो गहरा है।
वी यूज स्पेशल इक्विपमेंट टू गेट वाटर फ्रॉम देयर। हम स्पेशल इक्विपमेंट का, औजार का यूज करते हैं वहाँ से पानी को निकालने के लिए। सो दैट वी कैन यूज दिस वाटर टू इरीगेट आउट फील्ड्स। तो हम उस पानी को फिर खेती में सिंचाई के लिए अवर फील्ड्स हम उसमें काम में ले सकते हैं। यूजेस ऑफ वाटर, एवरी क्रॉप नीड डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। हर एक फसल अलग अलग मात्रा में उसको पानी की जरूरत होती है। इफ अ फार्मर नोज दिस, यदि एक फार्मर ये अच्छी तरह से जानता है तो बेटर यूज ऑफ वाटर कैन बी मेड, तो वो उस पानी का अच्छी तरह से यूज कर सकता है। सम क्रॉप नीड मोर वाटर while some need less water। कुछ फसलों को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है और कुछ को कम पानी की जरूरत होती है। दस वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी अवॉइडेड, जिससे हम वेस्टेज ऑफ वाटर को अवॉइड कर सकते हैं कि हम पानी को वेस्ट ना करें। क्रॉप्स ऑफ राइस, शुगर केन, पैडी नीड मोर वाटर। जो फसल राइस, शुगर केन, पैडी, धान, तो इनमें ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। वाइल क्रॉप्स ऑफ पी, ग्राम, अनियन, कुकुम्बर नीड लेस वाटर। पी, ग्राम, ओनियन, कुकुम्बर, इनमें क्या होता है, कम पानी की जरूरत होती है। नेम द क्रॉप विच नीड टू बी कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। हम जो पूछा है वो कौन सी फसल है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, जिनके खेत पूरी तरह पानी से ढके रहते हैं। शुगर केन एंड पैडी। विच कैन क्रॉप कैन बी ग्रोन बाय यूजिंग मिनिमम वाटर। और कौन सी फसल को कम पानी की जरूरत होती है। पीज, ग्राम, ओनियन, कुकुम्बर रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। वर्किंग ऑफ रहट। रहट इज अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज एट ए बेल और बोई। रहट क्या है, एक व्हील लाइक पहिए की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुएं या बोई में यूज होता है। इसमें सेवरल वाटर कंटेनर्स आर अटैच्ड टू इट। कई सारे वाटर कंटेनर्स इसमें अटैच होते हैं। व्हेन दे आर डिप्ड इनटू द वाटर, जब वो पानी में डिप किए जाते हैं, दे गेट फिल्ड, तो वो पानी से भर जाते हैं। व्हेन दीज कंटेनर्स कम आउट, और जब ये कंटेनर्स बाहर आते हैं, वाटर थ्रू अ मूविंग व्हील, किसके थ्रू, मूविंग व्हील के द्वारा जो ये पानी बाहर आता है, फ्लोज ऑन द वॉल ऑफ द वेल, तो कुएं के बाहर की तरफ दीवारों पर गिरता है। फ्रॉम वेयर, वहाँ से, वाटर रीचेज टू द फील्ड्स थ्रू ड्रेन्स, तो वाटर ड्रेन्स के द्वारा खेतों में पहुंच जाता है। वुल इज यूज टू रन इट, इसको यूज किसके द्वारा होता है, बुल। इफ इन द मिडल ऑफ इट, अगर इसके बीच में शुगर केन मशीन इज अटैच्ड, गन्ने के रस की मशीन को अटैच कर दिया जाए, तो शुगर केन जूस इज ऑब्टेन्ड, तो गन्ने का जूस निकल आता है। एंड इफ मस्टर्ड इज यूज, अगर मस्टर्ड ऑयल की यूज कर दें तो वी गेट ऑयल, तो उसको हमको ऑयल मिल जाता है। दस इज कॉल्ड किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एक पंथ दो काज, कि एक काम हो रहा है कि हमारा एक पंथ है, एक रास्ता, उससे हम दो तरीके के कामों को कर रहे हैं। अब क्रॉप्स ऑफ राइस, शुगर केन, पैडी नीड मोर वाटर। क्रॉप्स ऑफ राइस, शुगर केन, पैडी, इनको ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। वाटर फ्लोज टुवर्ड स्लोप और स्लोपी लैंड, वाटर कहाँ बहता है, स्लोपी लैंड पर। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इरिगेशन इन डिफरेंट वेज। अंडरग्राउंड वाटर का हम उपयोग कर सकते हैं सिंचाई के लिए डिफरेंट वेज के द्वारा। रहट इज एन ओल्ड इरिगेशन सिस्टम, रहट एक पुराना सिंचाई का साधन है।